तो बच्चों ये जितने सूत्र हैं 90 माइनस थीटा वाले, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। 180 माइनस थीटा, ये वाले सारे सूत्र आपको याद करने की जरूरत नहीं है। 270 माइनस थीटा वाले सूत्र आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जो कि इस पर सवाल बनते हैं। 360 माइनस थीटा वाले सवाल या सूत्र वाले याद करने की जरूरत नहीं है। इसकी जगह बच्चों मैं आपको एक सुदर्शन चक्र बताऊंगा, जो कि इन सारे सूत्र को जलाकर फूंक देगा और आप बिना सूत्र के सवाल कर सकते हैं। हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों। आज की जो क्लास होने वाली है, एक ऐसा चैप्टर है जो कि इम्पोर्टेंट होता है, और इसका नाम है बच्चों त्रिकोणमिति चैप्टर। ये चैप्टर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा बच्चों, चाहे चाहे आप 11वीं क्लास में हो, 12वीं क्लास हो, या उसके बाद अगर साइंस लेते हैं आप, मैथ। तो बच्चों इस त्रिकोणमिति में एक बेहतरीन टॉपिक मैं लेकर आया हूँ निकाल के, जिसका नाम है बच्चों सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र, ये क्या है सर जी सुदर्शन चक्र? ये तो कहीं हमने सुना नहीं है। तो बच्चों ये सवाल होते हैं ना हमारे 90 माइनस थीटा वाले सवाल, 270 माइनस थीटा वाले सवाल, 180 माइनस थीटा वाले, 360 माइनस थीटा वाले सवाल जो होते हैं, इन सभी को बच्चों हम सुदर्शन चक्र घुमा घुमा के करेंगे। यस, और विद पीवाईक्यू बच्चों। पीवाईक्यू क्वेश्चन मेरे पास है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो 90 माइनस थीटा वाले सवाल, इन सारे सूत्रों को याद करने की जरूरत नहीं है बच्चों, इस पर सवाल बनते हैं। इन सारे सूत्रों को भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। 180 माइनस थीटा वाले सवाल जिन पर सवाल बनते हैं, 270 माइनस थीटा वाले जो सारे सूत्र हैं आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इस पर सवाल जो बनते हैं। और ना ही बच्चों आपको ये करने की जरूरत है। अब हम देखते हैं सुदर्शन चक्र। ओहो, चल जा देखो, ये रहा बच्चों आपका सुदर्शन चक्र। इसको मैं भी थोड़ी देर में घुमाने वाले हैं। ये ऐसा सुदर्शन चक्र है बच्चों कि आप ये समझिए कि जो क्वेश्चन रटते हैं ना, सूत्र रटते हैं, उसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। बस ये सुदर्शन चक्र आपको दिमाग में घुमाना है, दिमाग में बैठाना है। इसके अंदर अगर मैथमेटिक्स में देखेंगे लगा के, तो देखो ये बच्चों ये इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, यानी हम क्या करेंगे कि सर जी ये 90, ये वाई अक्ष होता है, ये एक्स अक्ष होता है। ठीक है, अब ये सुदर्शन चक्र कैसे चलेगा देखिए, पहले हम इसका देख लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या इसके अंदर है ना। यहाँ बच्चों 0 डिग्री वाली लाइन होती है वाली, ये 90 डिग्री वाली लाइन होती है, ये 180 डिग्री वाली, और ये बच्चों 270 वाली लाइन। ठीक है, और यहाँ जब देखिए ये घूमता है, देखो ऐसे, ये ऐसे घूमेगा, ऐसे घूम के फिर दोबारा यहाँ आ जाएगा बच्चों ऐसे। यानी ये जो वाई अक्ष और एक्स अक्ष है, इसने इसके 4 टुकड़े कर दिए। पहला चतुर्थांश यानी पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट। तो ये 4 टुकड़ों में पूरा एक्स वाई प्लेन जो काटते तल देख रहे हो डिवाइड है। ठीक है, अब सुदर्शन चक्र मैंने आपको क्या बताया बच्चों कैसे घूमता है। ये कुछ इस तरीके से घूमता है बच्चों, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से ऐसे घूमेगा, ऐसे यहाँ पहुंच जाएगा। यानी एक चक्कर हो गया बच्चों एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यानी सर जी हम कह सकते हैं इसने 0 डिग्री से स्टार्ट किया, ऐसे घूमता घूमता 90 वाली लाइन पार करी, 180 लाइन वाली पार करी, 270 डिग्री वाली लाइन पार करी, फिर घूमते घूमते यहाँ पर आ गया। यानी यहाँ बच्चों जब ये आ जाता है तो 360 डिग्री का बन जाता है। 0 से स्टार्ट किया, घूमते घूमते 360 पर खत्म, यानी एक चक्कर हो गया। ठीक है, ऐसे अगर आपको दूसरा चक्कर घुमाना है बच्चों, तो दोबारा देखो, यहाँ से स्टार्ट करा, ऐसे घूम के फिर देखो दोबारा आ गया। यानी 0 से स्टार्ट किया सर जी हमने, और घूमते 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 360 डिग्री पर पहुंच गए सर जी हम ऐसे। तो ये ऐसे काम करता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर, अब यहाँ होता क्या है, ये जो 4 हिस्से 4 क्वाड्रेंट हैं, ए एस टी सी, ये इनके नाम है बच्चों। इनकी फुल फॉर्म क्या है देखते हैं। देखिए बच्चों यहाँ लिखा हुआ है ए का मतलब होता है ऑल। क्या जी? ऑल, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, सारे के सारे पॉजिटिव, पॉजिटिव। यानी बच्चों हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक और कॉट। ठीक है, ये 6 के 6 बच्चों, इसमें सारे के सारे प्लस पड़ेंगे, पॉजिटिव होंगे सारे के सारे। यानी सर जी इसमें साइन पॉजिटिव रहेगा, कॉस पॉजिटिव रहेगा, टेन पॉजिटिव रहेगा, सेक पॉजिटिव रहेगा सर जी, कोसेक पॉजिटिव रहेगा, और भैया कॉट पॉजिटिव रहेगा। 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे पहले चतुर्थांश में प्लस के रहते हैं, कोई माइनस का नहीं रहता। अब देखते दूसरा, एस फोर होता है बच्चों साइन। ठीक है, साइन का उल्टा देखेंगे यहाँ पर, चेंज वाला में देखेंगे, साइन का उल्टा होता है सर जी कॉसेक। यानी इस दूसरे क्वाड्रेंट में बच्चों केवल साइन और कॉसेक ही प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं। तो कौन कौन बचे? तो साइन हो गया, कॉसेक हो गया,
तो यहाँ बच्चों इसमें हमारा क्या क्या बचा, सेक बचा, कॉस बचा, कॉट बचा और फिर टेन बचा। इन दो को छोड़कर ये चारों के चारों सर जी कैसे होंगे भैया, माइनस के होंगे, नेगेटिव। बात समझ में आ रही है नहीं। अब देखते हैं तीसरा घर यानी तीसरा क्वाड्रेंट। T4 होता है बच्चों 10 और 10 का उल्टा या चेंज सर जी कॉट होता है। तो इस तीसरे घर में बच्चों तीसरे क्वाड्रेंट में केवल 10 और कॉट प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं। 10 कॉट को छोड़कर कौन से चार बचे वो इसको लिख देते हैं। साइन बचा सर जी, कॉस बचा, सेक बचा, कॉस सेक बचा। ठीक है, ये चारों बच्चों इस तीसरे क्वाड्रेंट में तीसरे घर में सर जी माइनस के होंगे। ठीक है, जबकि ये दोनों प्लस के होंगे तीसरे घर में तीसरे क्वाड्रेंट में। अब देखते हैं चौथा वाला। तो ये बच्चों चौथा घर किसका है सर जी, सी का है। सी की फुल फॉर्म क्या है भैया, सी का मतलब कॉस और कॉस का उल्टा, उल्टा देखेंगे चेंज वाला नहीं देखेंगे। कॉस का उल्टा सर जी सेक होता है, यानी इस चौथे घर में केवल सर जी कॉस और सेक प्लस के होंगे, बाकी माइनस के होंगे। कौन कौन बचा सर जी, साइन बचा, टेन बचा, कॉट बचा और सर जी इसमें बचा कॉसेक। यानी चारों के चारों सर जी इसमें कैसे होंगे भैया, माइनस के होंगे सर जी, साइन कॉस टेन कॉट कॉस। तो मेरे ख्याल से आपके समझ में बच्चों आ चुका है। दोबारा हम रिपीट कर लेते हैं रिवाइज कि पहला घर किसका है, ए का, ऑल पॉजिटिव। ये सारे के सारे सॉरी 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होंगे इस पहले घर में, पहले क्वाड्रेंट में। दूसरा घर किसका है, एस का, एस फॉर साइन, साइन का उल्टा लेंगे कॉसेक, चेंज नहीं करेंगे यहाँ पर क्योंकि साइन का चेंज कॉस होता है, तो साइन का उल्टा कॉसेक। दूसरे घर में सर जी केवल साइन और कॉसेक प्लस के होंगे, बाकी सब माइनस के होंगे। तीसरा घर किसका है, तीसरा सर जी टी का है, टी फॉर टेन, टेन का उल्टा भैया कॉट होता है या फिर टेन का चेंज कॉट होता है। ठीक है, तो यानी इस तीसरे घर में केवल टेन और कॉट प्लस के होंगे, बाकी सर जी माइनस के होंगे। चौथा घर किसका है, चौथा घर है सी का, सी का मतलब कॉस का उल्टा सेक, कॉस का चेंज नहीं देखेंगे तो कॉस का उल्टा सेक। चौथे घर में कॉस सेक प्लस के होंगे, बाकी सर जी माइनस के होंगे। तो ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ बच्चों होता क्या है, जैसे मान लो कहीं पे मैं लिखा साइन 90 माइनस के थीटा, साइन 90 माइनस थीटा लिखा मैंने मान लो। अब आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, लेकिन कैसे होगा देखिए। सबसे पहले बच्चों आप क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे यहाँ कौन सा एंगल है, सर जी यहाँ पर है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री वाली लाइन पे बच्चों आप खड़े हो जाओगे। तो 90 वाली लाइन कौन सी है इसमें, तो बच्चों ये रही सर जी 90 डिग्री वाली लाइन। इस लाइन पे बच्चों आप खड़े हो गए। तो पहला काम क्या है, लाइन देखना कौन से डिग्री की कौन से एंगल की लाइन है। ठीक है, यहाँ खड़े हो गए। अब सर जी यहाँ पर माइनस है, 90 के बाद माइनस है। अब माइनस में मैं आगे जाऊँ पीछे जाऊँ, तो आप कहेंगे सर जी माइनस होगा तो पीछे जाएंगे, प्लस होगा तो आगे जाएंगे। यानी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और ये ऐसे घूमता है चक्कर ऐसे, तो मैं आगे जाऊँगा पीछे, सर जी माइनस है तो आगे नहीं पीछे जाऊँगा। और जैसे पीछे गया तो सर जी पहले कोऑर्डिनेट में हम कूद गए और पहले चतुर्थांश में सारे के सारे प्लस होते हैं। तो सर जी ये साइन साइन क्या होगा, प्लस का होगा। ठीक है, लेकिन 90 पे सही चेंज हो जाते हैं, 90 का चेंज होगा मतलब साइन का हो जाएगा कॉस, उसे थीटा आ जाएगा यहाँ पर बच्चों। और यहाँ पर एक और बात याद रखना बच्चों आप, छोटी सी, कि 90 डिग्री वाली लाइन और 270 डिग्री वाली लाइन, इस पर आपको करना है चेंज। ठीक है, इस पर चेंज होगा। और सर जी 180 और 360 डिग्री वाली लाइन, इस पर बच्चों आप कोई चेंज नहीं करोगे, नो चेंज। ठीक है, नो चेंज। अगर आपको चेंज करना है सही 90 पर चेंज होगा, 270 पर चेंज होगा, लेकिन कौन किस में चेंज होगा ये तो बताओ, साइन कॉस में होगा या कॉस टेन में होगा, तो वो देख लो बच्चों आप। जब भी चेंज वाली बात आएगी बच्चों तो साइन चेंज होता है कॉस में, साइन को चेंज करेंगे कॉस में, या कॉस चेंज होता है साइन में, सेक चेंज होता है बच्चों कॉसेक में, या कॉसेक चेंज होता है सेक में। और जबकि सर जी टेन चेंज होता है बच्चों कॉट में, या सर जी कॉट चेंज होगा टेन में। तो ये तो बच्चों चेंज वाले हैं। ठीक है, ये चेंज वाले हैं तो आपको चेंज करना है।
और अगर इसकी बात करेंगे व्युत्क्रम सूत्र, है ना, व्युत्क्रम, तो बच्चों साइन का उल्टा सर जी 1/cosec होता है, या कॉसेक साइन का उल्टा है। कॉस का उल्टा सर जी 1/sec, यानी कॉस का उल्टा सेक होता है, या सेक कॉस का उल्टा है। और सही टेन उल्टा होता है कॉट का, 1/cot, या कॉट उल्टा है टेन का। तो ये तो बच्चों व्युत्क्रम वाले सूत्र हैं, इससे ज़्यादा हमको ध्यान नहीं देना है, इस पर ध्यान देना है। तो ये ऐसे चेंज होते हैं, ठीक है। और हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा बच्चों, मैंने कहा भाई सेक 360 माइनस की थीटा कितना होएगा, तो देखिए कितना होएगा, है ना। पहला काम क्या है सर जी, कौन सी डिग्री वाली लाइन है, लाइन पर खड़ा होना हमें, भैया 360 डिग्री है सर जी। तो 360 वाली कहाँ, 360 वाली लाइन देखो, ये लाइन बच्चों 0 डिग्री की भी है, और यही लाइन हमारी 360 की भी है, दोनों यही है। जब यहाँ से ऐसे स्टार्ट करेंगे सर जी 0 डिग्री की होती है, जब वापस आ जाएंगे 360 की होती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, हम सर जी यहाँ पर खड़े हो गए 360 वाली लाइन पर खड़े हो गए भैया ऐसे, ठीक है। अब सर जी हम माइनस है, अगर यह माइनस है तो मैं आगे जाऊँ पीछे जाऊँ, बताओ। आप कहेंगे सर जी माइनस है ना, तो आप आगे मत जाओ सर जी, आप पीछे जाओ, पीछे, क्योंकि ये ऐसे घूमेगा, तो मैं पीछे जाऊंगा। और जैसे पीछे कूदा तो मैं कौन से में घुस गया, किसके घर में, सर जी आप चौथे क्वाड्रेंट में घुस गए, चौथे घर में, जहाँ पर सी का घर है, यानी केवल कॉस और सेक प्लस के होंगे, बाकी माइनस के होंगे। आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि सर जी यहाँ सेक है और 360 है, तो 360 में नो चेंज, 360 में सर जी कोई चेंज नहीं होता है, यानी बच्चों सेक का सेक रहेगा सर जी, तो थीटा आ जाएगा बच्चों, सेक थीटा यहाँ पर ऐसे, कोई चेंज नहीं होगा, समझ में आया। चलिए अब जैसे मान लो मैं लिखता हूँ भाई, यहाँ मैं लिखा मान लो टेन, टेन नहीं, मान लो मैं लिखा कॉस 270 प्लस थीटा, कितना होएगा। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले देखना कि यहाँ सर जी कौन सी वाई लाइन है, तो 270 वाई लाइन है सर जी, 270 वाई लाइन पर खड़े हो जाओ, 270 वाई लाइन सर जी यहाँ पर खड़े हो गए हम ऐसे, ठीक है। अब प्लस है इसके बाद, तो मैं आगे जाऊँ पीछे जाऊँ, ये ऐसे घूमता है, तो सर जी आप आगे चले जाओ, आगे कूद जाओ, भाई यहाँ खड़ा हो गया मैं, प्लस है तो मैं आगे कूद गया, और जैसे आगे कूदा हम दोबारा सर जी तीसरे क्वाड्रेंट में घुस गए, और तीसरे बच्चों कॉस क्या होता है सर जी, प्लस का होता है, तो देखो यहाँ बच्चों कॉस है तो प्लस का ही रहेगा, ये चेंज नहीं हो, मतलब माइनस नहीं आएगा। और यहाँ बच्चों 270 पे चेंज हो जाता है सर जी, देखो ये रहा 270 पे चेंज होगा, यानी कॉस किस में चेंज होगा, सही साइन में हो जाएगा ऐसे, तो साइन थीटा आ गया है। आपको कुछ नहीं करना, पहला काम कौन सी लाइन है किस एंगल की वो देखो, दूसरा काम चेंज होगा या नहीं होगा ये वाला, तीसरा काम प्लस आएगा माइनस आएगा, बस। अब इसके ऊपर बच्चों एक सवाल देखते हैं जो कि बढ़िया सवाल है, देखो ये रहा, कहता है बच्चों आपसे यदि cot 2a बराबर tan a माइनस 22 डिग्री है, जहाँ 2a न्यून कोण है, तो a का मान क्या होगा, ठीक है। यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन, हमें सर जी यहाँ पर दिया हुआ है cot 2a बराबर tan a माइनस 22 डिग्री बच्चों है। अब आपकी मर्जी है, या तो आप इसको चेंज करो या इसको चेंज करो। होता क्या है बच्चों कि यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों सेम होने चाहिए, क्योंकि हमको काटने होते हैं। अगर सर जी यहाँ पर कॉट है तो भैया यहाँ भी कॉट होना चाहिए, या अगर यहाँ पर टेन है तो यहाँ भी टेन होना चाहिए। तो आपकी मर्जी, या तो आप इसको चेंज कर लो, इसको कैट कॉट बना लो, या इसको चेंज कर लो, इसको टेन बना लो, आपकी मर्जी है। मैं आपको दोनों तरीके से दिखाता हूँ, ठीक है। मान लो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ बच्चों, इसको मैं टेन बना रहा हूँ, तो देखो मैं क्या करूँगा, इसको मेरे को टेन बनाना है, तो हमें पता है सर जी कॉट किस में चेंज होता है, टेन में चेंज होता है, तो बच्चों मैं यहाँ लिख लूँगा टेन, ऐसा लिख लिया टेन, ठीक है। अब सर जी कॉट को हमने टेन में तो चेंज कर दिया, लेकिन किस लाइन पर चेंज होता है सर जी, या तो 90 डिग्री वाली लाइन पर होता है चेंज, या 270 पर लाइन पर चेंज होता है। 270 वाली लाइन बड़ी है, इसलिए मैं 90 वाली लाइन ले लेता हूँ बच्चों, ठीक है। तो सर जी कॉट चेंज टेन में हो गया, 90 डिग्री वाली लाइन पर हो गया। अब मैं माइनस लिखो प्लस, बच्चों माइनस लिखता हूँ, क्योंकि माइनस से क्या होगा,
माइनस होगा तो 90 माइनस, 90 माइनस का मतलब सर जी यहाँ पर खड़े हम, माइनस है तो मैं आगे नहीं पीछे रह जाऊंगा। पीछे मतलब पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे प्लस होंगे, इसलिए बच्चों मैंने यहाँ लिखा माइनस। तो माइनस क्यों आया? क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में सर जी 90 माइनस, सारे पॉजिटिव होते हैं, माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ लिखा हुआ है 2a, इसको थीटा मान लो, ये आ जाएगा बच्चों यहाँ पर ऐसे। क्या ये बात आप समझे? कुछ नहीं है, कॉट हमने 10 में चेंज कर दिया, किसकी वजह से चेंज हुआ? 90 की वजह से। माइनस क्यों आया? क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में। 2 मैंने यहाँ लिख दिया, इसको से छेड़ेंगे नहीं, ये बच्चों ऐसे लिखा रहेगा 10a माइनस 22, ठीक है। अब आप देखेंगे बच्चों कि सर जी यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है, दोनों सेम बनाने होते हैं, बन गए सेम, तो ये बच्चों से कट जाएगा, लेकिन आपको काटना नहीं है। कभी आप ऐसा काट दो, काटना मत, ठीक है। तो सर जी ये कट गया, खत्म। तो यहाँ बच्चा हमारे पास बचा 90 माइनस के 2a बराबर, यहाँ सर जी हमारे पास बचा a माइनस के 22। अब आपको क्या करना है? a वाले एक तरफ, बिना a वाले एक तरफ। तो सर जी ये बिना a वाला है, ये बिना a वाला है, इसको फेंकेंगे इधर को। ये सर जी a वाला है, इसको फेंकेंगे इधर। तो बच्चों 90, ये माइनस का इधर आके से प्लस के 22 हो जाएंगे बराबर, ये सर जी यहाँ पर a है, ये माइनस के इधर आके सर जी हो जाएंगे प्लस के 2a, ठीक है। आप देखेंगे बच्चों 90 और 22 कितने हो गए? सर जी ये हो गए 112, और 2 और 1 3 है। a का मान निकालना है, a क्या करेगा? 3 को उसके नीचे फेंक के मारेगा, यानी सर जी a बराबर 112/3 बच्चों इज द करेक्ट, 112 डिग्री बटा 3। ये तो सिंपल हुआ जब सर जी हमने इसको चेंज किया। अगर सर जी क्या ऐसे हो सकता है हम इसको चेंज कर लें 10 को, कि यहाँ भी 10, यहाँ कॉट बना लें, ऐसे हो सकता है। तो इस वाले तरीके में हमने इसको चेंज किया था, इसको चेंज करते हैं। चलो ऐसे बता देते, क्या दिक्कत ले रहे हो। मैं लिखता हूँ बच्चों में कॉट 2a है ना, तो मैं दिया हुआ कॉट 2a बराबर 10a माइनस 22 डिग्री सर जी ऐसे। तो देखिए अब हम बच्चों उसको चेंज करते हैं, ठीक है। यानी सर जी कॉट 2a को तो छेड़ेंगे नहीं, ऐसे लिखे देंगे बराबर। अब इसको कैसे चेंज करेंगे? देखो मुझे बच्चों यहाँ कॉट चाहिए, क्या चाहिए? कॉट चाहिए। तो 10 की जगह लिख लो पहले आप कॉट, 10 की जगह मैं लिख लिया कॉट, ठीक है। अब सर जी हमको पता है कि 10 तो कॉट में लिख दिया, लेकिन किस लाइन पे चेंज होते हैं? 90 डिग्री लाइन पे चेंज होते हैं या 270 वाली पे चेंज होते हैं? तो 90 वाली लाइन पर हम चेंज करेंगे, 270 वाली बड़ी हो जाती है, ठीक है। अब सर जी हम लिखेंगे माइनस। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में होते हैं बच्चों, प्लस का हो जाता है सारे के सारे। फिर मैंने आपको बताया ना कि 90 वाली लाइन पर खड़े हो जाओ, यहाँ पर 90 वाली पर पीछे रह जाओ तो पहले में सारे प्लस के होंगे, इसलिए बच्चों माइनस लिया मैंने। अब आप ये समझो बच्चों यहाँ पर कि पूरा का पूरा हमारा थीटा है। क्या है सर जी? पूरा का पूरा थीटा है। तो आपको कुछ नहीं करना, इसको पूरा यहाँ लिख दो बच्चों ब्रैकेट लगा के, यानी 90 माइनस के 22, ऐसे बच्चों आप लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है बच्चों कि कॉट 90 माइनस थीटा, ये पूरा थीटा है। अगर आप इसको पूरे को करोगे चेंज तो दोबारा बच्चों ये वाला स्टेप आ जाएगा। देखो कॉट 90 पे चेंज होगा, कॉट का बन गया देखो 10, माइनस से पहले क्वाड्रेंट में प्लस का रहेगा, ये सभी पूरा थीटा यहाँ पर आ गया। बात समझ में आई नहीं? मतलब 10 को हमने कॉट में चेंज कर दिया, किस लाइन पर? 90 वाली लाइन पर, और माइनस लगाया क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में ये सर जी ऐसे ही आ गया, सॉरी अच्छा ये माइनस के 22 है, ओके। यहाँ सर जी आएगा a माइनस के 22, ओके। देखो ये पूरा पूरा यहाँ जाएगा ऐसे। अब सर जी यहाँ भी कॉट है, यहाँ भी कॉट बन गया, इससे कट जाएगा तो सर जी यहाँ 2a बचे, और यहाँ बच्चों पूरा का पूरा बचेगा 90 माइनस a माइनस के 22। देखो उसे 2a हम ऐसे लिखा देंगे बराबर 90, देखो माइनस प्लस माइनस का a, माइनस माइनस प्लस के 22, आंसर वही आएगा। a वाला इसको उधर फेंक के मार दे सर जी, तो 2a प्लस का a बराबर 90 में 22 जोड़ेंगे, 9 2 11, 112, 2 और 1 से 3 हो जाएंगे बराबर 112। ये क्या करेगा? नीचे फेंक का मारेगा भैया 112/3, लो जी ये हमारा आंसर आ गया। वेरी सिंपल। तो कहने का मतलब बच्चों या तो आप इसको चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो, ठीक है। नियम मैंने आपको वही 3 बताए हैं कि सबसे पहले देखो लाइन कौन सी है, उसके बाद सुदर्शन चक्र पर प्लस आएगा माइनस आएगा, फिर तीसरा चेंज किस पर होगा, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। कमेंट करके बताना साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है।